ओम प्रथम समुल्लास ईश्वर नाम व्याख्या। ओम शन्नो मित्र शं वरुण शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि रतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारं वतु अवतु मामवतु वक्तारम। ओम शांति शांति शांति। परमेश्वर का निज एवं सर्वोत्तम नाम। परमात्मा के गुण कर्म और स्वभाव अनंत हैं, अतः उसके नाम भी अनंत हैं। उन सब नामों में परमेश्वर का ओम नाम सर्वोत्तम है, क्योंकि यह उसका मुख्य और निज नाम है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी नाम गौणिक है। जैसे हाथी के पैर में सभी के पैर आ जाते हैं, वैसे ही इस ओम नाम में परमात्मा के सभी नामों का समावेश हो जाता है। एक उदाहरण लीजिए। एक व्यक्ति का नाम कृष्णचंद्र है। यह किसी का पिता है, किसी का पुत्र, किसी का पति, किसी का भाई और किसी का चाचा, परंतु ये पिता आदि उसके नाम नहीं है। उसका मुख्य और निज नाम तो कृष्णचंद्र है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा का मुख्य और निज नाम तो ओम ही है। वेदादि शास्त्रों में भी ऐसा ही प्रतिपादन किया गया है। कठोपनिषद में लिखा है, सर्वे वेदा यत् पदमा मनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्। सब वेद जिस प्राप्त करने योग्य प्रभु का कथन करते हैं, सभी तपस्वी जिसका उपदेश करते हैं, जिसे प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य का धारण करते हैं, उसका नाम ओम है। यह ओम शब्द 3 अक्षरों के मेल से बना है, अ, उ और म। इन 3 अक्षरों से भी परमात्मा के अनेक नामों का ग्रहण होता है, जैसे अकार से विराट, अग्नि और विश्वादि, उकार से हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस आदि, मकार से ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञ आदि। यहां इतना और जान लेना चाहिए कि अग्नि आदि ये नाम प्रकरणानुकूल अन्य पदार्थों के भी होते हैं। जहां जिसका प्रकरण हो वहां उसका ग्रहण करना चाहिए। जैसे किसी स्वामी ने अपने सेवक से कहा, हे भृत्य, तू सैंधव ले आ, तब उसे प्रकरण अर्थात समय का विचार करना चाहिए, क्योंकि सैंधव के 2 अर्थ हैं, एक घोड़ा और दूसरा नमक। यदि स्वामी का कहीं जाने का विचार हो तो घोड़ा लाना चाहिए, और यदि स्वामी भोजन कर रहा हो तो नमक लाना चाहिए। जो नौकर गमन जाने के समय में नमक और भोजन के समय घोड़ा लाकर खड़ा कर दे तो उसका स्वामी यही कहेगा कि तू प्रकरणावित नहीं है। इस प्रकार जहां जहां स्तुति, प्रार्थना तथा उपासना हो, और जहां सर्वज्ञ, व्यापक, शुद्ध, सनातन और सृष्टिकर्ता आदि विशेषण लिखे हों, वहां अग्नि आदि नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है। इसके विपरीत वायोरग्निः, वायु से अग्नि उत्पन्न हुआ, इत्यादि स्थलों में जहां उत्पत्ति, प्रलय आदि का वर्णन और जड़ तथा अल्पज्ञ आदि विशेषण हो, वहां अग्नि आदि नामों से परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता। एक दृष्टांत लीजिए। एक शब्द है स्वामी। जहां उपासना का विषय हो वहां स्वामी शब्द से परमेश्वर का नाम ग्रहण करना चाहिए, तथा अन्य व्यवहार करने की वस्तुओं में प्रकरणानुसार संसार की वस्तुओं का ग्रहण करना चाहिए। जैसे, हे स्वामिन, तू मुक्ति प्रदाता है, हम तेरी शरण में हैं। इस वाक्य में स्वामी शब्द परमेश्वर के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, परंतु हे स्वामिन, मास पूर्ण हो गया, हमारा वेतन दो। यहां स्वामी से तात्पर्य ईश्वर से नहीं अपितु मनुष्य से है।